बताइए। इस पर काम नहीं होता। जो लोग बड़े तुरंखा बड़े घूमते हैं तो ये कहते हैं कि भारत माता की जय कहते हैं देशभक्ति होती है। मैंने कहता है मूर्खो, सुधार करो, तुम्हारी उम्र है इस देश को बचाने की। शहीद आजम भगत सिंह को याद करो, पंडित चंद्रशेखर आजाद को याद करो, अरे अशफाकुल्लाह खान जैसे लोगों को तो याद करो जिन्होंने अपनी जवानी अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दे दी। आज तुम भारत माता की जय का देने को सिर्फ देशभक्ति करते हो। समझिए, यहाँ एक प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह साहब, किसान का मेरा वर्ग से आते थे, जाति का नाम नहीं ले रहे थे, फिर मैं बता दूं जाट वर्ग से आते थे। इस देश के प्रधानमंत्री बने, षड्यंत्र करके ज्यादा दिन नहीं रहने दिया। उन्होंने एक बात कही इस देश के कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत का किसान मजदूर मजबूत ना हो जाए। एक लाइन उन्होंने बता दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत की उन्नति के लिए हिंदू का मजबूत होना जरूरी है, मुसलमान का कमजोर होना जरूरी है, ये नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ सवर्णों का मजबूत होना जरूरी है, दलितों का मजबूर होना जरूरी है। उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा यहाँ का मजदूर किसान मजबूत होगा तो ये देश मजबूत हो जाएगा। उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, ये जहाँ क्षेत्र है, अगर मैं इसका टर्नओवर निकालूं एक साल का तो कम से कम 5,000 करोड़ का रेत पत्थर यहाँ से उठता है, कम से कम 5,000 करोड़ का। सवाल ये है कि आपके घरों तक क्या पहुंचा, सवाल ये है कि आपके रास्ते सुधरे, सवाल ये है कि आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल खुले, सवाल ये है कि अगर किसी महिला को गर्भ से हो और उसको ले जाना पड़ेगा तो छिलकाना जा जाएगा या भेज जा जाएगा या फिर सहारनपुर जा जाएगा। इस बीच में उसकी हालत क्या होगी, वो जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, वो बच्चा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। क्या आपके क्षेत्र में क्या हॉस्पिटल है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? कहां है आपके ठेकेदार जिन्होंने सदियों तक एक तांडव यहाँ रचा? 5,000 करोड़ का टर्नओवर एक साल का यहाँ के खनन का, कम से कम बता दे रहा हूँ आपके क्षेत्र का 5,000 करोड़ इतने हैं कि हमें सपने में भी थोड़ी सोच सकते हैं। 5 मिनट से तो 5 मिनट आप उनकी जीरो लगाएंगे कि इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ फलाना इतना 5,000 करोड़ की जीरो लगाने में 5 मिनट लगेंगे। अब आप सोचिए, जिनके क्षेत्रों से उनकी धरती को खोद कर ये सब चीज लेकर जा रही हो, उस क्षेत्र के लोगों की हालत क्या है, ये सोचने का सवाल है। क्या हमारे नेता कभी ये सवाल करते हैं किस देश में एक जैसे स्कूल हो, डीएम का बेटा एक स्कूल में, आपका ही बच्चा एक स्कूल में, किसान का बच्चा एक स्कूल में, मजदूर का बच्चा एक स्कूल में, किसी भी धर्म का बच्चा सभी स्कूल में, सबके बच्चे एक सीट पर बैठ के पढ़ेंगे? कभी किसी नेता ने बात कही आकर के? और नहीं कही तो क्यों नहीं कही? देश की उन्नति तो तभी होगी जब मजदूर का बेटा पढ़ेगा अच्छे स्कूल में और डीएम का बेटा भी एक स्कूल में पढ़ेगा। दोनों बच्चे वहां पढ़कर बड़े होंगे और फिर उनकी शिक्षा उनकी दीक्षा तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा। आज स्कूल क्या है, आज बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए जिनकी फीस 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है। जिसकी जितनी हैसियत है वो तेरी वो फीस वाले स्कूल में पढ़ा लो। जैसे पीछे बेचारे पुलिस वाले बैठे हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे 3,000, 4,000, 5,000 महीने तक के स्कूल में। आप अपने बच्चों को इनके घर थोड़े अच्छे से हैं, वो 1,000, 2,000 के स्कूल में। और जो गरीब है वो बेचारे प्राइमरी में खिचड़ी वाले स्कूल में। लेकिन सबका लेवल एक ही है। एक बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, वो तैरना सीखेगा, गाना गाना सीखेगा, भाषण देना सीखेगा, वो इंग्लिश सीखेगा, मैथ सीखेगा। और आपका बच्चा जाएगा प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी सीखेगा। क्या आपका बच्चा मुकाबला कर पाएगा? सोचो बड़े मन से कि जो लड़ाई इस देश में हिंदू मुसलमान की बना दी गई है, ये लड़ाई तरक्की और उन्नति की होनी चाहिए थी, ये लड़ाई हिस्सेदारी की होनी चाहिए थी, लेकिन हमें पथभ्रमित कर दिया गया है। हमें लड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ना कोई इस देश में हमारा बिगाड़ सकता। इस देश में भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है। जिस व्यक्ति को संविधान की जानकारी है, अगर वो अकेला घर भी कहीं रहता हो और उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उस अकेले घर के साथ संविधान खड़ा होगा और न्याय दिला देने का काम कर देगा।